वाली महाविनाशकारी जंग की दस्तक किस दरवाजे पर होगी, कोई नहीं जानता। इसीलिए दुनिया के सभी देश हर मोर्चे पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, बारूदी हरारत को भी महसूस कर रहे हैं। जंग की बिसात कहां तक सज चुकी है, किन मैदानों पर कितनी मोहरें सजाई जा चुकी हैं, इसके बारे में हर किसी को पता है। और जिन्हें नहीं पता, वो भी अपने खुफिया तंत्र को एक्टिव कर चुके हैं। क्या हिंद प्रशांत क्षेत्र, क्या पूर्वी एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट का इलाका, क्या भूमध्य सागर क्षेत्र और क्या ब्लैक सी, हर जगह पर बारूदी चिंगारी उड़ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की कि इतने मुहाने खुलने के बावजूद भी कोई पुख्ता तौर पर यह दावा नहीं कर सकता कि जंग किस मोर्चे से शुरू होगी। जंग को लेकर परिस्थिति जन्य हालात और विश्लेषण का अनुमान यही, लेकिन अब तेजी से बदल रहे समीकरण का इशारा ये है कि जंग एक ऐसे मैदान पर छिड़ेगी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जंग में अदावत के दो मुहानों पर खड़े दुश्मन अपनी रणनीति के पत्ते दबाकर बैठे हैं। बस इतना जान लीजिए कि चीन और अमेरिका की अदावत एक तरफ, दशकों से शीत युद्ध के मैदान में खड़े रूस और अमेरिका का जंगी पारा लाल निशान को भी पार कर चुका है। जंगी मोर्चा दुनिया कंफ्यूज, युद्ध होगा यूएस बनाम रूस। अमेरिका ने दी खुली चुनौती, मिशन ब्लैक सी को मिली गति। पुतिन ने पावर शो दिखाया, अमेरिका को भी खदेड़ भगाया। दिखाई पनडुब्बी, बॉम्बर उड़ाए, यूएस रूस जंग के मैदान में आए। बिल्कुल पुख्ता है और ये किसी का दावा नहीं, बल्कि ऐसा साक्षात हुआ है। शीत युद्ध के बीच भीषण जंग की आशंका वाले फ्रेम से चीन फिलहाल आउट है, लेकिन इस फ्रेम में अमेरिका के सामने सीधी एंट्री रूस की हो चुकी है। कौन सा है वो जंग का मैदान और किस स्तर पर हो रहा है टकराव, इसे तस्वीरों से समझिए। जिस वायु क्षेत्र को आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो ब्लैक सी का ऊपरी क्षेत्र है। इसके जिन दो विमानों को आप देख रहे हैं, उनमें एक अमेरिका का है और दूसरा रूस का। अब हालातों को समझिए। रूस के रक्षा मंत्रालय के दावे के तहत अमेरिका की नौसेना का इस सर्विलांस एयरक्राफ्ट है जो रूस की हवाई सीमा में प्रवेश कर रहा था, लेकिन जैसे ही रूस को इस प्लेन की भनक लगी, तुरंत दो सुखोई सू-30 फाइटर जेट्स रवाना हुए और अमेरिकी विमान को खदेड़ कर हवाई क्षेत्र से बाहर निकाल दिया।
रूस की तरफ से बयान जारी कर अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई। सवाल यह है कि रूस अमेरिका को लगातार चेतावनी क्यों दे रहा है। पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने अमेरिका की हार का विश्व युद्ध में दावा किया, इसे जंगी मुहाने पर चेतावनी के रूप में देखा गया, और अब अमेरिका के लड़ाकू विमानों को बिना चेतावनी दिए रूस के विमानों ने खदेड़ दिया। इन हालातों को देखकर अब लग रहा है कि रशिया और रूस के बीच की तल्खी कोल्ड वॉर से आगे बढ़ चुकी है। इसीलिए रशिया का रुख एग्रेसिव है, और जहां तक बात अमेरिका की जाए तो रशिया के एयर स्पेस में सर्विलांस विमान की एंट्री की बात सोचना भर भी जंगी हालात पैदा करने जैसा ही है। अब काला सागर में जो हुआ उससे बनी परिस्थितियों को समझें, क्योंकि इस घटना को एक तरफ सामान्य घटना की तरह देखा जा सकता है जिसमें अमेरिका का विमान गलती से रूस की सीमा में दाखिल होता है और रूस उस विमान को सही रास्ता दिखा देता है। लेकिन चौंकाने वाले हालात इसलिए बन गए क्योंकि जिस अमेरिकी विमान ने रूस की सीमा पर उड़ान भरी वो सामान्य नहीं था, न ही रूस ने जिन विमानों को उसे खदेड़ने भेजा वो सामान्य थे। रूसी सीमा में यूएस का बोइंग P-8 पोसाइडन दाखिल हुआ। बोइंग P-8 पोसाइडन प्लेन को पनडुब्बी किलर माना जाता है। ये विमान एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर में सक्षम है। लंबी दूरी तक समंदर में पेट्रोलिंग के लिए प्लेन इस्तेमाल होता है। इसकी क्षमता को देखें तो ये एयरक्राफ्ट किसी भी जोखिम से निपटने में सक्षम है। इसीलिए रूस ने इस विमान के अपने क्षेत्र में दाखिल होते ही खतरे को महसूस कर लिया और अपने घातक विमानों को ही उस अमेरिकी विमान के पीछे लगाया। जो P-8 पोसाइडन में तैनात हार्पून ब्लैक सेकंड मिसाइल और MK-4 यानी कम वजन वाले विध्वंसक का सामना कर सके। रूस ने अमेरिकी प्लेन के पीछे सुखोई Su-30 जेट भेजे थे। सुखोई Su-30 एक मल्टी रोल विमान है। सुखोई Su-30 ग्राउंड हमले और विमान गिराने में सक्षम है। रूसी विमान दुश्मन की मिसाइल को चकमा भी दे सकता है। भी गलती होती तो दुनिया के मुहाने पर सबसे विध्वंसक जंग छिड़ चुकी होती, और इसका एहसास दोनों महाशक्तिशाली देशों को है। यही वजह है कि वक्त की नजाकत को भांपते हुए उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता भविष्य की आशंका को लेकर रूस ने अपना पावर शो जरूर शुरू कर दिया है। इस शो में जो दिखाई दे रहा है वो भविष्य की जंग के मैदान को लेकर हर कल्पना को खोखली साबित कर रहा है। अमेरिका के साथ बड़े तनाव के बीच रूसी नौसेना ने अपनी किलर परमाणु पनडुब्बी को बाल्टिक सागर में तैनात कर दिया है। सेकंड क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल पनडुब्बी अब कई महाविनाशक हथियारों को लेकर गश्त कर रही है। दावे के तहत बाल्टिक सागर क्षेत्र में रूस की 2 परमाणु पनडुब्बियों को देखा गया है। जिसमें 16 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल लगी हुई और क्षमता के तहत ये एक साथ 96 ठिकानों पर परमाणु हमला कर सकती है। सागर में तैनात रूसी पनडुब्बी का नाम ओरेल है। इन पनडुब्बियों को K-266 के नाम से भी जाना जाता है। पनडुब्बी P-800 ओनिक्स सुपरसोनिक स्पीड वाली मिसाइल है। इसके अलावा पनडुब्बी में 3M14 के कैलिबर लैंड बेस्ड क्रूज मिसाइलें हैं। पुतिन के पावर शो में उस ताकत का मुजाहिरा है जिसमें अमेरिका के मुकाबले कुछ कम नहीं बल्कि ज्यादा है। इसलिए नाटो भी रूस के शक्ति प्रदर्शन से चिढ़ गया है।
रूसी सेना के सामने जंगी हुंकार भरने के लिए नाटो सेना ने ब्लैक सी में फिर से एक्सरसाइज शुरू कर दी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह भी है कि जैसे ही नाटो ने एक्सरसाइज शुरू की, रूस ने बिना देरी किए जवाबी एक्शन ले लिया। क्या है वो एक्शन, उसे भी समझिए। शीत युद्ध में एक्शन का रिएक्शन संभव है, यानी अगर एक देश ताकत दिखाता है तो दूसरा देश रिएक्शन में उससे अधिक शक्तिशाली होने का दावा कर सकता है ताकत दिखा के। लेकिन इस बार जिस तरीके से एक्शन के बाद रिएक्शन हो रहा है, ये पूरा सिलसिलेवार ढंग से नजर आ रहा है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पहले जब शक्ति प्रदर्शन होता था तो टकराव की स्थिति कम होती थी, लेकिन अब की बार जहां शक्ति प्रदर्शन हो रहा है वहां टकराव की स्थिति गंभीर बनी हुई है, क्योंकि जहां शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है वो मैदान एक ही है। मसलन कि रूस ने अगर काला सागर में अभ्यास किया तो उसका जवाब अमेरिका के नेतृत्व वाली नाटो सेना भी काला सागर में ही दे रही है। तो पहली खबर देखिए। रूसी वायुसेना ने एक नए मोर्चे पर बड़ा अभ्यास किया है। सरातोव क्षेत्र में रूस के परमाणु बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है। Tu-160 और Tu-95 विमानों से फायरिंग की गई। रूस ने आर्कटिक फायरिंग रेंज में क्रूज मिसाइलें दागी। रूसी बॉम्बर्स ने अभ्यास में 4000 किलोमीटर तक उड़ान भरी। दावे के तहत रूस के बॉम्बर से दागी गई मिसाइलों ने निर्धारित लक्ष्यों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यानी रूस ने एक बार फिर अमेरिका को बताने की कोशिश की कि अमेरिका के मुकाबले रूसी परमाणु बॉम्बर्स बेहद सटीक निशान लगा सकते हैं। अब चुनौती के मुहाने पर दूसरे T-14 अर्माटा टैंक उत्पादन का ऐलान कर दिया है। अत्याधुनिक T-14 अर्माटा टैंक बड़े पैमाने पर बनाए जाएंगे। सेना में शामिल करने के लिए टैंक्स का सीरियल प्रोडक्शन होगा। T-14 अर्माटा एक साथ कई टारगेट को लॉक कर सकता है। इस अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण से लैस टैंक को रूस ने पहली बार 9 मई 2015 को रेड स्क्वायर पर हुई विक्ट्री परेड में जनता के सामने पेश किया था। और तब से ये टैंक दुनिया की नजरों में चढ़ा हुआ है, क्योंकि यही टैंक दुनिया की सभी पैदल सेना के मुकाबले रूस की पैदल सेना का प्रमुख हथियार बन सकता है। यानी जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि अब जंग में सीधे अमेरिका के मुकाबले रूस खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।